दोस्तों देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। क्या टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है। ये 2020 में होना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस 2021 में हुआ है। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? 23 जुलाई। क्या 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था, ठीक है फ्रेंड। ये जो टोक्यो ओलंपिक है वो 32वां क्रम का ओलंपिक है। ध्यान रखिएगा, कितना क्रम का ओलंपिक है? 32वां क्रम का ओलंपिक है। ओके गाइज, फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था? फर्स्ट ओलंपिक 1896 में हुआ था। कब? 1896 में। कहा? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। किसका राजधानी? ग्रीस की राजधानी एथेंस में होता। कब? 1896 ईस्वी में। समझ गए? यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 31वां क्रम का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो 31वां क्रम का ओलंपिक कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 2016 में हुआ था, ठीक है। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में, ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भविष्य में यानी 33वां क्रम का ओलंपिक कहाँ होगा, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। कब होगा? 2024 में होगा। 34वां क्रम का ओलंपिक कहाँ होगा? क्या 34वां क्रम का ओलंपिक कहाँ होगा? अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2028 में होगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, क्या आईओसी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ था 23 जून। क्या 23 जून 1894 ईस्वी में। कब हुआ था? 23 जून 1894 ईस्वी में आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहा? मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन है? थॉमक बॉक इसका क्या है? अध्यक्ष है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के यानी आईओसी के कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य हैं? यानी कितने देश इसका सदस्य? 205 देश इसका क्या है? सदस्य, ठीक है। इसमें कुल कितने देश भाग लिए थे? कुल 205 देश भाग लिए थे। क्या कुल 205 देश क्या लिए थे? भाग लिए थे। खिलाड़ी कितने थे? 11,417 खिलाड़ी। कितने थे? 11,417 खिलाड़ी थे। फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन है? क्या टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन है? तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर जो है कौन है? मिराई तोबा। कौन? मिराई तोबा। यदि आपसे पूछ लिया जाए टोक्यो पैरा ओलंपिक के शुभंकर कौन है? तो सोमेटी। कौन है? सोमेटी। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? क्या टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है और इसमें कौन से नए आदर्श वाक्य को जोड़ा गया है? तो टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य सीटीएस। क्या पहला है? सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, और जो नया जोड़ा गया है वो क्या? कम्युनिटर्स। और इसका मीनिंग क्या होता है? सीटीएस का मतलब होता है फास्टर। क्या सीटीएस का मतलब फास्टर, ठीक है। अल्टीएस का मतलब हायर, फोर्टियस का मतलब स्ट्रॉन्गर, कम्युनिटर्स का मतलब क्या होता है? टुगेदर, और कम्युनिटर्स ही मतलब टुगेदर। ये नया आदर्श वाक्य 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ऐड किया गया, ठीक है। नया खेल कौन कौन ऐड किया गया? तो इसमें नया खेल ऐड किया गया है। पहला स्केटबोर्डिंग। क्या पहला? स्केटबोर्डिंग। सेकंड सर्फिंग। सेकंड क्या? सर्फिंग। थर्ड स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। फोर्थ कराटे। और फाइव में जो बेसबॉल है वो 13 साल बाद क्या हुआ है? वापस से। क्या हम वापस आए, मतलब वही क्या हुआ? 13 साल बाद क्या हुआ है? वापस आया। कौन? बेसबॉल। 13 साल के बाद क्या बेसबॉल क्या हुआ है? ओलंपिक में वापस आ गया। इसको देखिए 1992 के बार्सिलोना के ओलंपिक में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। 2008 तक ये गेम रहा था। कहाँ? 2008 बीजिंग, जो चाइना कोरोना वायरस, वहां तक रहा था, और उसके बाद इसको सूची से हटा दिया गया था। लेकिन ये 2020 में जो 2021 में हुआ टोक्यो ओलंपिक, उसी में इसको शामिल किया गया था। इस बार ओलंपिक का लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस बार जो ओलंपिक का लॉरेल पुरस्कार दिया गया था मोहम्मद यूनुस को। किन्हें? मोहम्मद यूनुस। अब यहाँ पे बात होती है कि मोहम्मद यूनुस कौन है? मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता है। कौन है? बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता है। मोहम्मद यूनुस को गरीबों का बैंकर बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद यूनुस को क्या बोला जाता है? गरीबों का बैंकर बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने लाया था? ध्यान दीजिए, टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने लाया था? यान कियान। कौन? यान कियान ने फर्स्ट गोल्ड मेडल लाया था टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। और गोल्ड जीतने वाला सबसे इसमें छोटा देश कौन है? टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन है? बरमूडा। कौन है? बरमूडा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपका युवा प्लेयर कौन है? गोल्ड जीतने वाला सबसे युवा प्लेयर वो है आपका मोमिजी निशिया। कौन है? मोमिजी निशिया। वहां के ये प्लेयर है जापान का। कौन सा खेल था? स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग। कौन? स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। भारत के ध्वजवाहक कौन थे? यानी प्रारंभ के समय टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक थे पहला तो मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कौन है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। कौन? मनप्रीत सिंह, वो थे ध्वजवाहक। और सेकंड में थे मैरी कॉम। मैरी कॉम कौन है? बॉक्सिंग के प्लेयर है। कौन है? बॉक्सिंग के प्लेयर। टोक्यो ओलंपिक के समापन हुआ था, तो समापन के समय ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया। कौन थे? बजरंग पुनिया, ठीक है। कुश्ती का प्लेयर। किसका?
कुश्ती का। अब देखते हैं पदक तालिका। क्या पदक तालिका? पदक तालिका में सबसे टॉप स्थान ग्रहण कौन किया था? अमेरिका। कौन? अमेरिका। टोटल 113 मेडल है, जिसमें 39 गोल्ड मेडल था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चाइना। कौन? चाइना। टोटल 88 मेडल। ठीक है, जिसमें 38 गोल्ड मेडल। कितना? 38 गोल्ड मेडल। भारत का स्थान कितना था? भारत का स्थान 48वां, यानी 48। भारत का स्थान 48 टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है। भारत कितना? कुल 7 पदक लाया, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता। भारत की तरफ से गोल्ड मेडल किसने लाया? तो आपको पता होगा, नीरज चोपड़ा, यानी हरियाणवी शेर। हरियाणा के कौन? नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाया। ठीक है। किस खेल में? जेवेलियन थ्रो। किस खेल में? जेवेलियन थ्रो यानी भाला फेंक में। ठीक है। कितना मीटर भाला फेंके थे? 87.58 मीटर। कितना? 87.58 मीटर भाला फेंकर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है। देखिए, ये व्यक्तिगत रूप से गोल्ड पाने वाला दूसरा व्यक्ति हुए। व्यक्तिगत रूप से गोल्ड पाने वाला दूसरा व्यक्ति। और फर्स्ट व्यक्ति अभिनव बिंद्रा। किस क्षेत्र में? शूटिंग के क्षेत्र में। कब? 2008 में बीजिंग के ओलंपिक में। ओके गाइस। अब नेक्स्ट है आपका सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल 2 पर्सन लाया, एक मीराबाई चानू और सेकेंड कौन है? रवि दहिया। मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लाई। ठीक है। और इन्होंने 39 केजी कैटेगरी में, कितना? 39 केजी कैटेगरी में इन्होंने 202 केजी वेट को लिफ्ट करके इन्होंने मेडल हासिल किया, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट कौन है? रवि दहिया। कौन? रवि दहिया। ये भी कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। ठीक है। इन्होंने 57 केजी कैटेगरी में, 57 केजी कैटेगरी में फ्री स्टाइल कुश्ती करके फ्री स्टाइल कुश्ती करके इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक, यानी बजरंग पुनिया ने, कौन? बजरंग पुनिया ने 65 केजी कैटेगरी में फ्री स्टाइल कुश्ती में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसके बाद बात करते हैं लवलीना बोरगोहन। कौन? लवलीना बोरगोहन ने 69 केजी, क्या 69 केजी कैटेगरी में बॉक्सिंग में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। यह असम के प्लेयर है। कहाँ के? असम के प्लेयर है। ठीक है। ये भारत के तीसरे मुक्केबाज बने ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले। इसके बाद आपके आते हैं पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु बैडमिंटन के प्लेयर। इन्होंने 2 बार लगातार मेडल हासिल किया। पहला 2016 में, कहा? 2016 रियो में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था और 2021 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ठीक है। इस बार बहुत साल बाद, कितना? 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है। इससे पहले 1980 के दशक में मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। भारतीय हॉकी टीम ने अब तक 8 गोल्ड मेडल हासिल किया है। ओलंपिक के लोगों के बारे में बात करते हैं। क्या? ओलंपिक के लोगो, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा ओलंपिक के लोगो। ठीक है। और इसमें क्या है? ब्लू, जो ब्लू है वो ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है। जो ब्लू है वो ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है। येलो जो है, येलो आपको एशिया को दिखाता है। क्या? येलो आपको एशिया को दिखाता है। ठीक है। इसके बाद ब्लैक आपको अफ्रीका को शो करता है। ब्लैक आपको अफ्रीका को शो करता है। और इसके बाद ग्रीन आपको यूरोप को शो करता है। ग्रीन जो है आपका यूरोप को शो करता है। और इसके बाद आपका रेड, यानी क्या? रेड जो है आपका नॉर्थ और साउथ अमेरिका को शो करता है। ठीक है। इस प्रकार ये विश्व के सभी कॉन्टिनेंट्स को शो करता है। और ओलंपिक में सबसे ज्यादा अत्यधिक मेडल हासिल करने वाला कौन है? एमा मैकॉन्ग। ये तैराक के खिलाड़ी है। इन्होंने 7 गोल्ड मेडल हासिल किया है। और टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य तेरा सामने। क्या? लक्ष्य तेरा सामने है। और इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है आपका मोहित चौहान। कौन? मोहित चौहान इनका लेखक है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस मेहनत के लिए आप गाइस प्लीज लाइक कर दीजिए चैनल को।